22 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। देश भर का माहौल राममय है, लेकिन रंग में भंग कैसे पड़ता है ये हमें देखने को मिला अलीगढ़ में, जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने को लेकर अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहने वाली रूबी खान मुश्किलों में घिर गई हैं। दरअसल रूबी खान की राम भक्ति कुछ लोगों को इस कदर नागवार गुजरी कि पहले तो 72 घंटे में जान से मारने की धमकी दी गई। उनके घर के बाहर एक धमकी भरा खत छोड़ा गया, जिसमें उन्हें उनके परिवार समेत मार देने की बात लिखी गई, जिसके बाद पुलिस चौकन्नी हुई और मामले की जांच कर रही थी। लेकिन अब रूबी खान का आरोप है कि कल रात कुछ लोग उसके घर में जबरदस्ती घुस आए और वहां पर बैठे हुए पुलिस कर्मियों के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की। सीसीटीवी में भी लोग रूबी के घर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उसमें एक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कल रात काफी संख्या में रूबी खान के घर पर एक साथ काफी लोग आ गए कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के सामने धक्का मुक्की की और इस किसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। मैंने भगवान श्री राम को अपने घर में स्थापित किया है। 1 जनवरी से 22 जनवरी तक के लिए पूजा चलती रहेगी, लेकिन उसको लेते हुए पूजा अर्चना को देखते हुए कुछ कट्टरपंथियों ने पर्चा डाल दिया मेरे घर में 72 घंटे का कि इसको 72 घंटे बाद जान से मार देंगे परिवार सहित। ये बहुत राम भक्त बनती है। उसको देखते हुए 72 घंटे पूरे नहीं हुए तो ये पहले ही मेरे घर पे कल घटना कर दी। कल बहुत सारे 40-50 लोग थे जो घर में घुस आए। लेपट तभी आकर बैठी थी, लेपट के सामने ही बदतमीजी करने लगे और एक सिपाही था, उनका गिरेबान पकड़ के उन्हें खींचने लगे। तो ये पुलिस कर्मी के साथ में भी मारपीट करने लगे, लेकिन वो तो इतने में बाहर से ज्यादा जो शोर हुआ, अंदर जब धक्के मारे मेरे हस्बैंड ने सबको, फिर पुलिस जो थी उन्होंने अपने और अधिकारियों को फोन किया। फिर अधिकारी आए उधर से, तब मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। फिर 1-2 लोगों को लेकर गए तो फिर उसमें एक कोई था जिसने पर्चा डाला था, उसको गिरफ्तार किया और उसको गिरफ्तार करके उसको थाने ले गए। रूबी के पति आसिफ खान ने बताया कि रात की घटना है। 5 से 7 मिनट के अंदर 40 से 50 लोग गाली गलौज करते हुए दरवाजा खोलने लगे और अंदर घुस गए और उन्होंने होमगार्ड से भी बदतमीजी की और एकदम मारो मारो और गाली गलौज करने लगे। तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे की घटना है रात की। कल लेपर्ड कर्मी आए थे, एक होमगार्ड भी बैठे थे जो नाइट में आ रहे हैं 2 दिन से सोने के लिए। 5-7 मिनट के अंदर 40-50 लोग एकदम गाली गुफ्तारी बदतमीजी करते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर घुस आए। उनका बदतमीजी करी और लेपर्ड कर्मियों से भी और होमगार्ड जो थे उनसे भी एकदम मारो मारो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगे। मैंने खड़ा हुआ कुर्सी से उठकर, मैंने उनको बहुत आगे तक धकेला कि ये अंदर ना घुसाएं। अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कुछ घटना कर सकते थे। मैंने उनको बाहर धक्का दे के अंदर किया। लेपर्ड कर्मी आ गया है, लेपर्ड कर्मियों से उन्होंने बदतमीजी की। लेपर्ड कर्मियों ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उच्च अधिकारियों ने फोर्स भेजा, यहाँ फोर्स आया और 2 लोग उसमें से हाथ में आ गए, बाकी सारे लोग भाग गए। कितने लोग थे? तकरीबन 40 के 50 लगभग दोनों साइड से थे, इधर साइड से भी थे उधर साइड से भी थे। क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा अब जान का खतरा है। जब पुलिस के मौजूदगी में हमला हो रहा है घर के ऊपर, 40-50 लोग एक साथ मारो मारो गाली गुफ्तारी करके हमला कर रहे हैं, तो बगैर पुलिस के तो जान से मार देते। वो कल नहीं होते तो हम परिवार में कोई बड़ी घटना कर सकते थे। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कि 40-50 लोगों ने कोई हमला नहीं किया था। 2 लड़के थे जो गली में इधर उधर बैठ रहे थे, जिनके वहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूर्व से लगी हुई है और रूबी आसिफ खान द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई तो तुरंत पुलिसकर्मियों द्वारा उन दोनों लड़कों को हिरासत में लिया गया और बाद पूछताछ एक लड़का उसमें से नाबालिग था और एक दूसरा अलमास नाम का था जिसे थाने पर ले आया गया। उससे भी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया सर मेरा कोई इश्यू नहीं था, मैं अपनी लॉटरी के पैसे देने गया था, जिस संबंध में अब उसकी वहाँ बहन रहती है, मैं उसे पैसे देने गया था और मेरा कोई उनसे विवाद नहीं है। फिर भी स्थितियों को देखते हुए अलमाश के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहाँ पर पूर्ण शांति है और पुलिस व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से और लगी हुई है वहाँ पर उनकी रूबी आसिफ खान की सुरक्षा के लिए। सूचना पर थाना पुलिस और अन्य अधिकारी पहुंच गए, जहां गली में घूमते तो संदिग्ध दबोच लिए।
थाने लाकर पूछताछ में एक किशोर पाया गया, जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वहीं दूसरा युवक है, जांच में आया कि वह गली में अपनी बहन के घर कुछ रुपए देने आया था, उसे भी छोड़ दिया गया। सीओ प्रथम अभय पांडे के अनुसार रूबी आसिफ को कुछ वहम हुआ है। 2 संदिग्ध आए थे, मगर जांच में उन्हें क्लीन चिट दी गई है। बाकी रूबी आसिफ के घर पर पुलिस तैनात है, हर हरकत पर नजर रखी जा रही है।